हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज इस चैप्टर में हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला है ना। बेसिकली अभी तक हम लीनियर एक्सप्रेशन को इन इक्वेशन में देख चुके हैं और लीनियर एक्सप्रेशन की पावर्स भी देख चुके हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया है, लीनियर एक्सप्रेशंस, रैशनल एक्सप्रेशंस देख लिए मतलब, और उनकी पावर कैसी भी डरावनी आए, पावर चाहे 2 आए, चाहे 100 आए, चाहे 3 आए, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब जो हमारे साथ समस्या आएगी वो कैसी आएगी, वो जैसे मैंने इन इक्वेशन में टाइप्स जब लिखे थे तो मैंने सबसे पहले टाइप लिखा था लीनियर इन इक्वेशन, है ना। तो लीनियर इन इक्वेशन मैंने कवर कर लिया। फिर मैंने लिखा था कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक इन इक्वेशन, है ना, इस टाइप की इन इक्वेशन। तो अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक तो ली नहीं, इसका मतलब मैं सेकेंड टाइप डिस्कस करने वाला हूँ, क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन। लेकिन क्वाड्रेटिक होती क्या है, उसके फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं, उसमें पॉजिटिव, उसमें हमेशा पॉजिटिव और हमेशा नेगेटिव चीज़ को कैसे पहचाना जाता है, वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में या बहुत छोटे रूप में हम संक्षिप्त में बात करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक चैप्टर को मुझे अलग से भी पढ़ना है। तो सारी बात अगर मैं यहाँ कर लूँगा तो फिर वहाँ क्या करूँगा, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी बहुत क्वाड्रेटिक की नॉलेज मुझे यहाँ पर देनी पड़ेगी। वैसे मैं इस चीज़ को वहाँ पर भी पढ़ा सकता हूँ क्वाड्रेटिक पढ़ाने के बाद, लेकिन फिर भी जब हम इन इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इन इक्वेशन को यहाँ पर अलग से क्यों ना देख लिया जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक दिखती कैसे ना, तो स्टैंडर्ड जो फॉर्म है क्वाड्रेटिक का वो ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर चूँकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखी है तो आपको पता ही है कि ए बी सी क्या है, ये ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, क्योंकि मैं रियल पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसा दिखाई देता है जहाँ पर ये कैपिटल ए बी सी, जिसको आप स्मॉल भी ले सकते हो, कैपिटल ए बी सी या स्मॉल ए बी सी क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है ना। इसलिए मैं इसको रियल पॉलिनोमियल बोलता हूँ। तो क्वाड्रेटिक में हमें x की जो पावर, वेरिएबल की जो पावर है वो सबसे ज़्यादा 2 नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में, इस पूरी पॉलिनोमियल में मुझे डिग्री 2 नज़र आ रही है सबसे ज़्यादा इस वेरिएबल की, इसीलिए इसको मैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देता हूँ। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलने के बाद बात आती है इसके रूट्स की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में समझाया था, किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के मैक्सिमम 2 रूट हो सकते हैं, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। तो मैक्सिमम रूट कितने जाएंगे, 2 जाएंगे। एक रूट को मैं अल्फ़ा बोल देता हूँ और दूसरे रूट को मैं बीटा बोल देता हूँ, ऐसा मैंने माना है। एक रूट कुछ भी हो सकता है, रूट का मतलब x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा। रूट को मैं x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये x में लिखी गई है क्वाड्रेटिक। तो मैं रूट किसे बोलता हूँ, ऐसी वैल्यू जो इसमें रखने पर आंसर 0 दे दे। मतलब x की वैल्यू रखूंगा, ए बी सी की तो पहले से दे रखी होगी मुझे, तो वेरिएबल की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट की जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, x इक्वल टू अल्फ़ा और x इक्वल टू बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट है, ठीक है ना। तो x क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि x की वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो x इक्वल टू अल्फ़ा रखने पर मैं मानता हूँ इस y को मैं f ऑफ x भी बोल सकता हूँ ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने आपको एफ ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं वो समझाया था, फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स का फंक्शन है, इसको मैंने वाई बोल दिया है, ठीक है ना। और जब मैं बोल रहा हूँ कि ये इसका रूट है तो एक्स इक्वल टू एल्फ़ा, तो एक्स की जगह पर एल्फ़ा रखना पड़ेगा जहाँ जहाँ पर भी एक्स होगा। तो एक्स इक्वल टू एल्फ़ा रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0, तभी इसका रूट बोला जाएगा। सिमिलरली एक्स इक्वल टू बीटा रखने पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, ठीक है ना, तभी ये रूट बोले जाएंगे। इसके अलावा ये क्वाड्रेटिक कभी भी 0 नहीं होने वाली। तो अभी हाल फिलहाल अगर मैंने अल्फ़ा और बीटा इसके रूट माने तो अल्फ़ा और बीटा फंक्शन में रखने पर, एक्सप्रेशन में रखने पर ये इसकी वैल्यू को 0 बता रहे हैं, इसलिए मैं इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोल दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई बात क्वाड्रेटिक की। लेकिन हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी है, हमें और किसी तरह से बात करनी है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डी। डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब इन रियल नंबर्स के बीच में एक रिलेशन ऐसा होता है जिसको मैं डी बोलता हूँ, जो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट होता है, जो क्वाड्रेटिक के रूट्स के बारे में बताता है कि फैक्टर होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि मुझे यही जानना है
कि किसी भी क्वाड्रेटिक को अगर मैंने किसी इनइक्वेशन में दिया है तो उसके फैक्टर होंगे या नहीं होंगे, ये पता लग जाए तो आगे का काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं बहुत छोटे रूप में ना, बहुत छोटे रूप में चर्चा करूंगा तभी सक्सेस बन पाऊंगा, नहीं तो फिर काफ़ी लंबा। तो आइए चर्चा करते हैं बहुत छोटे रूप में क्वाड्रेटिक के बारे में। ऐसी चर्चा आपने लोअर क्लासेस में देखी होगी, जैसे 9-10 में आपको पढ़ाया जाता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक के रूट्स अगर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं ना, इफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, if roots are real and distinct, then its d should be positive। ठीक है ना, किसी क्वाड्रेटिक ये इसके रूट्स अलग अलग हैं, रियल भी हैं, रियल मतलब r से बिलोंग करते हैं, और अलग अलग है, जैसे ये 2 है तो ये 3 होगा या √2 होगा, जो भी होगा अलग अलग होंगे। तो इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इक्वेशन बनाऊंगा इसको, तो इक्वेशन कैसे बनती है, इस पॉलिनोमियल के आगे इक्वल टू 0 लगा दूंगा। इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया ना, तो किसी भी इक्वेशन के रूट के बारे में अगर मैं चर्चा कर रहा हूँ तो उसका डी चेक कर लो। तो डी क्या आना चाहिए, उसका डी अगर पॉजिटिव आ रहा है तो 100% उस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ, x² - 3x + 2, इसके रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं। अब इसके रूट्स मुझे नहीं पता आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन इसका डी अगर मैं पॉजिटिव प्रूव कर दूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ इसके रूट्स निकलेंगे और वो दोनों अलग अलग निकलेंगे। कौन बता रहा है, डी बता रहा है। डी को चेक कर लेते हैं केवल। तो डी को चेक करने के लिए मैं ए, बी और सी इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करके निकाला। x² का मल्टीपल a बोला जाता है, तो x² का मल्टीपल यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 है। और x का मल्टीपल b बोला जाता है, तो यहाँ x का मल्टीपल -3 है। और c एब्सोल्यूट वैल्यू जो यहाँ पर लिखी है वो 2 बोली जाएगी, तो ABC निकालने के बाद मैं d कैलकुलेट कर सकता हूँ, और d कितना आएगा, b² - 4ac। तो b² मतलब -3 का स्क्वायर जो कि 9 होगा, माइनस का 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या है, 2 है। इसका मतलब d हमारे पास कितना आ रहा है, 1, 9 - 8 1 आ रहा है। तो d 1 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब अभी हमने पढ़ा अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसका d क्या होता है भाई, पॉजिटिव होता है। तो इसका d पॉजिटिव आ रहा है, तो 100% इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर होंगे, क्योंकि दो रूट्स अलग अलग आ गए ना, दो रूट्स अलग अलग आएगा मतलब इसके फैक्टर होंगे। तो यहाँ पर इसका दूसरा मतलब क्या है कि मैं किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक के डी को पॉजिटिव चेक कर लेता हूँ तो उसके मैं क्या करूँगा, फैक्टर कर दूंगा। 100% फैक्टर होंगे। अब रूट्स ऐसा नहीं है कि 1 ही आएगा या 2 ही आएगा या इंटीजर ही आएगा, वो इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक के फैक्टर निकालने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, अगर आप डायरेक्टली सोच नहीं पाते हैं तो इस क्वाड्रेटिक के मैं रूट्स निकाल के बताता हूँ आपको ना, श्रीधराचार्य से। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± √d अपॉन 4a अपॉन 2a। ये हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। ठीक है ना, इस श्रीधराचार्य में ABC उठाकर यहाँ रखने, ये स्मॉल b का मतलब है कैपिटल B और स्मॉल a का मतलब है कैपिटल A। ठीक है ना, ठीक है, b उठा के रखता हूँ तो ये हो जाएगा -3 √d, जो d की वैल्यू आ रही है 1, तो √1 और डिवाइड बाय 2 क्रॉस a, और a की वैल्यू आ रही है 1। तो यहाँ पर फाइनली कैलकुलेशन करूँगा तो 3 + -1 डिवाइड बाय 2, और कैलकुलेशन करूँगा तो कैलकुलेशन करने के लिए देखो, जब एक साथ किसी इक्वेशन में प्लस और माइनस लगा है तो इसका मतलब क्या है कि एक बार आपको प्लस लेना है और बीच में लगाना है, और एक बार लेना है आपको माइनस, एक बार लेना माइनस, तो एक बार यहाँ बीच में प्लस ले लो और एक बार माइनस ले लो और बीच में लगाओ, और मतलब ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। तो किसी इक्वेशन में अगर कहीं एक साथ प्लस माइनस लगा है, इसका मतलब आपको 2 बार कंसीडर करना है उस चीज़ को, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं, 4 डिवाइड बाई 2 नज़र आता है, और 3 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 1। तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो 1 और 2 आएंगे। तो इस क्वाड्रेटिक के रूट पता कर लिए। अब इसको लिखना कैसे है ना, फैक्टर फॉर्म में लिखना कैसे है वो भी सिखा देता हूँ। x² - 3x + 2 को अगर मैं फैक्टर फॉर्म में लिखूंगा
तो इसके फैक्टर पता करने पड़ेंगे, फैक्टर मतलब रूट्स पता करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो रूट्स आपने पता किए 1 और 2, 1 और 2। तो इसको फैक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूँ और इसको बीटा बोल रहा हूँ तो यहाँ लिखा जाता है x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, x माइनस बीटा और x माइनस अल्फा, और ब्रैकेट क्लोज किया जाता है इस तरह से। तो आप इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर फॉर्म निकाल चुके हो। तो अभी यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ रही है 1 और 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2। अगर यहाँ पर -1 एक रूट आता तो ये चीज़ -1 इधर आती, इधर आती तो x प्लस 1 बनता, और ये 2 इधर आता तो x माइनस 2 बनता। तो इधर लाने के बाद जो चीज़ बन रही है ना वो होता है फैक्टर। तो x प्लस 1 एक फैक्टर होगा और x माइनस 2 एक फैक्टर होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट अगर मैं कर दूंगा तो उस क्वाड्रेटिक के रूट आ जाएंगे, जिसके रूट्स यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे हैं। हाल फिलहाल मुझे 1 और 2 नजर आ रहा है, तो 1 को इधर लाऊंगा तो x माइनस 1 दिख रहा है और 2 को इधर लाऊंगा तो x माइनस 2 दिख रहा है। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो फैक्टर मुझे नजर आ रहे हैं वो x माइनस 1 और x माइनस 2 नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं किसी इन इक्वेशन में ये वाली क्वाड्रेटिक देता हूँ तो सबसे पहले आपको डी चेक करना है। डी अगर पॉजिटिव आएगा तो हमेशा 100% फैक्टर होंगे, ठीक है ना, फैक्टर पॉसिबल है ना, फैक्टर्स आर पॉसिबल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फैक्टर्स आर पॉसिबल, 100% पॉसिबल है भाई, 100% पॉसिबल है, आपको करने, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे डी से जल्दी पता लगता है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल हमेशा 1 ही होगा ना, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ये ए बी से कुछ भी हो सकते हैं, ए बी से कुछ भी होगा, बस हमें डी चेक करना है। डी पॉजिटिव आएगा इसका मतलब 100% इसके रूट्स क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। रियल का मतलब मैंने आपको समझा दिया, यहाँ √2 भी आ सकता था, 1/2 भी आ सकता था, कैसा भी आ सकता था, ठीक है ना। ये हो गई फैक्टर कैसे बनाए जाते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। ये एक्सप्रेशन को मैंने तोड़ दिया इस तरह से, अगर ये इक्वेशन बनाऊँ तो यहाँ इक्वेशन के आगे 0 लगा दूंगा, तो 0 लगा दूंगा तो इस क्वाड्रेटिक के रूट ये होंगे, और इसको 0 लगाऊंगा तो दो एक्सप्रेशन डॉट में 0 के बराबर हो रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ। तो x इक्वल टू 1 आ गया ना, और x इक्वल टू 2 आ गया ना, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट आ गए 1 और 2, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या है इस क्वाड्रेटिक के लिए जो हमें समझना चाहिए किसी भी क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन को सोल्व करने के लिए, रूट्स इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट रियल तो आएंगे लेकिन इक्वल आएंगे, मतलब अगर एक रूट 1 आ रहा है तो दूसरा रूट भी 1 आ रहा है, क्योंकि मैक्सिमम 2 रूट तो आने ही आने, 100% आने, चाहे वो अलग अलग आए, चाहे वो सेम आए, चाहे वो इमेजनरी आए, चाहे वो इरेशनल आए, कैसे भी आए वो 2 रूट आएंगे। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर रूट्स रियल है तो रियल की डेफिनेशन में चले जाओ, रियल क्या क्या होते हैं, रियल है और इक्वल है, रियल एंड इक्वल है, तो उस क्वाड्रेटिक का डी हमेशा कैसा समझना पड़ेगा, डी इक्वल टू 0। तो किसी भी क्वाड्रेटिक के रूट रियल और इक्वल तभी आ सकते हैं जब उस क्वाड्रेटिक का डी क्या हो, इक्वल टू 0 हो। इसका मतलब दोनों रूट सेम होंगे, भाई रूट सेम आ रहे हैं ना, रूट इक्वल आ रहे हैं। इक्वल का मतलब अगर यहाँ पर x माइनस 1 आ चुका किसी क्वाड्रेटिक का रूट और उसका d 0 आ रहा है तो यहाँ पर भी x माइनस 1 ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों फैक्टर सेम होंगे। इसका मतलब इसको मैं एक होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता था। इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक को मैं किसी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उस क्वाड्रेटिक को आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर। उस क्वाड्रेटिक को आप क्या कंप्लीट कर सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, उसको आप कंप्लीट कर सकते हो परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल बहुत छोटा सा है, ये वाला, ठीक है ना। इस एग्जांपल में हम ए बी सी कंपेयर करके निकालेंगे भी, ताकि हम डी को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ ए बी सी को मैं कंपेयर कर रहा हूँ और निकाल रहा हूँ। ए की वैल्यू आएगी 1, बी इक्वल टू आएगा 4 और सी इक्वल टू आएगा, बी इक्वल टू आएगा -4 और सी इक्वल टू आएगा 4, ठीक है ना। अब डी साथ के साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ ताकि रूट्स के आइडिया लग जाए ना, रूट्स कैसे भी आ सकते हैं। तो डी मैंने चेक किया बी स्क्वायर माइनस 4ac से, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac से अगर मैं डी चेक करूँगा तो यहाँ कितना आ रहा है 16, -4 का स्क्वायर 16 और -4ac -16 इक्वल टू 0, मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई।
इसका मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक या इस एक्सप्रेशन इक्वेशन तो नहीं है, ये एक्सप्रेशन के अगर डी के बारे में मुझे पता है कि 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इसको एक होल स्क्वायर बना सकता हूँ। ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर लिखा है, इसके दोनों रूट सेम आ रहे हैं ना भाई, दोनों रूट सेम आ रहे हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट निकाल लूँ तो मुझे पता लगेगा इसका एक रूट आ रहा है 2, तो दूसरा रूट भी क्या आएगा 2 आएगा। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, ये x-2 का होल स्क्वायर है, x-2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आप स्क्वायर ओपन करोगे तो a स्क्वायर से x स्क्वायर मिल जाएगा, b स्क्वायर से 4 मिल जाएगा, और 2ab से आपको माइनस का 4x मिल जाएगा। तो x-2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जाता है। तो पता कैसे लगेगा, कोई भी मैंने एक्सप्रेशन दे दिया, इक्वेशन हो या एक्सप्रेशन हो, डी चेक करके ही पता लगता है कि उसके रूट्स किस तरह से आएंगे ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इक्वेशन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सप्रेशन की भी बात कर रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन लिखा है ना, यहाँ इक्वल टू वगैरह कुछ थोड़ी लगा है, तो ये तो रूट्स मैंने निकाल लिया कि क्या क्या रूट आएंगे और इस एक्सप्रेशन को मैंने कैसे लिख दिया है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का डी पॉजिटिव आ रहा है, इसके मतलब उसके 2 फैक्टर होंगे और दोनों अलग अलग होंगे इस तरह से। और अगर किसी एक्सप्रेशन का डी 0 आ रहा है तो उसका दोनों फैक्टर होंगे तो 2 फैक्टर, लेकिन दोनों सेम होंगे, इसका मतलब वो किसी ना किसी का स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, इसी बात को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं और थर्ड चीज़ के बारे में पढ़ते हैं ना। बस हम काम की चीज़ें पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक में, बाकी चीज़ें ये वही चीज़ें हैं जो आपने 10th में कवर करी है ना, 10th क्लास में कवर करी है। तो उन्हीं चीज़ों को बस हम रिवाइज कर रहे हैं भैया ना, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। थर्ड वाला पॉइंट है ना, वो क्या बोलता है, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, देन उस क्वाड्रेटिक का डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इफ रूट्स आर इमेजिनरी है ना, देन उस क्वाड्रेटिक का डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है ना, तो किसी क्वाड्रेटिक का अगर डी भाई हमेशा ऐसा थोड़ी हो सकता है पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू 0 भी आ सकता है या फिर डी लेस देन 0 आ सकता है। तीन ही बातें हो सकती है, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा या नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा डी किसी क्वाड्रेटिक का, तो उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे। उसके रूट्स क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, ऐसी क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश करते हैं, x² + x + 1, ध्यान से समझना है ना। इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है ताकि रूट्स के बारे में पता लग जाए। चलो इसका डी पता कर लेना, तो इसका डी कितना आ रहा है, इसमें a, b और c ये तीनों 1 आ रहे हैं। तो इसका डी कितना आ रहा है, b² - 4ac। तो b² - 4ac से इसका डी आ रहा है नेगेटिव -3। इसका मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी। ठीक है ना, रियल नहीं आएंगे। मतलब जब इमेजिनरी रूट्स आते हैं तो उसको मैं रियल फैक्टर ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकता, x - अल्फा x - बीटा करके नहीं लिख सकता। ठीक है ना, अब देखो इसको फैक्टराइज करता हूँ मैं। फैक्टराइज करने के लिए अगर आपको डायरेक्ट फैक्टर नहीं समझ में आते तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता हूँ, -b + -3 का स्क्वायर रूट अपॉन 2 क्रॉस a, 2 क्रॉस a की वैल्यू 1 है, -1 + माइनस, अब देखो रूट के अंदर -3 दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था ना रूट -3 को कैसे लिखते हैं, आयोटा √3 और डिवाइड बाय 2। यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ बीच में प्लस माइनस दे रखा है, इसका मतलब एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है और दोनों के बीच में और लगाना है, मतलब दोनों ही चीज़ों को काउंट करना है, दोनों इसके रूट है। तो इसके जो रूट्स आ रहे हैं ना वो इस तरह के आ रहे हैं, अजीब से, है ना, अजीब से मतलब कि इमेजिनरी आ रहे हैं, मतलब आयोटा की फॉर्म में आ रहा है ना। तो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैंने आपको बात करी थी, ये इमेजिनरी रूट्स आते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में आ रहे हैं। तो इसके रूट जब इमेजिनरी आते हैं तो इसको फैक्टर तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इन इक्वेशन के जो आंसर देने वो रियल देने। तो रियल तभी दे पाएंगे जब उसको फैक्टर रियल आएंगे, तो फैक्टर रियल दोनों केस में आ रहे हैं। इसका मतलब अगर किसी इन इक्वेशन में कोई क्वाड्रेटिक डी पॉजिटिव शो करती है तो उसको फैक्टराइज कर देना है। अगर किसी इन इक्वेशन में किसी क्वाड्रेटिक का डी 0 आता है तो उसको फैक्टराइज कर देना है या होल स्क्वायर बना देना है। लेकिन अगर किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है तो उसको फैक्टराइज नहीं करना है, उसका क्या करना है अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो किसी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आता है ना तो उसको आपको फैक्टराइज नहीं करना है, क्योंकि फैक्टराइज करोगे तो रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे, रियल सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो फिर इमेजिनरी सॉल्यूशन तो हम इन इक्वेशन में वैसे नहीं लिखते। तो अभी तक इतनी बात आप बिठाओ, डी पॉजिटिव आएगा तो फैक्टर करने, डी = 0 आएगा तो फैक्टर करने, वो होल स्क्वायर बनाना है
और डी नेगेटिव आएगा तो उसको फैक्टराइज नहीं करना है, फैक्टराइज करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि रूट्स इमेजिनरी और रूट्स इमेजिनरी को हम इन इक्वेशन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह आपका प्यार बना रहे तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे नए वीडियोस को नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।